हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है? और थर्ड पार्टी है ना दोस्तों, कोई भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से देख लें। और ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जब भी हम कार्ड्स कलेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो कार्ड्स कलेक्टिव की एनर्जी पिक करते हैं। साथ में आप जो देख रहे हो ना, आपकी भी एनर्जी ये कार्ड्स पिक करते हैं। और एक बात है दोस्तों कि ये कार्ड्स है ना, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होते। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं। अगर जिसके साथ भी ये कार्ड्स रेजोनेट होते हैं तो आप उसे देखें, क्लेम करें। अगर आपके साथ ये कार्ड्स रेजोनेट नहीं होते तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हो। दिमाग में कोई भी जबरदस्ती एक तर्क वितर्क करके, या है ना, दिमाग में कोई भ्रम ना पाले कि मेरे लाइफ में, मेरे पार्टनर के लाइफ में थर्ड पर्सन है। ऐसे कुछ भी जबरदस्ती अपना रिश्ता खराब ना करें, है ना। और ये जो रीडिंग रहने वाली है ना दोस्तों, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, सभी 12 राशियाँ इसे देख सकती हैं। सभी 12 राशियों के लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ही कंफर्म पता होगा तो ही ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही अंदाज लगा रहे हो, कुछ तुक्के लगा रहे हो ना, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होने वाली। ठीक है? तो रीडिंग शुरू करते हैं। अपने ईष्ट को याद करते हैं। आप भी अपने ईष्ट को, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आप अपने ईष्ट को याद करके इस रीडिंग को स्टार्ट करें, देखें। मन ही मन अपने पर्सन का ध्यान करें, अपने ईष्ट को याद करें। मैं भी मेरे ईश्वर से, मेरे इष्ट से इस कार्ड्स को कनेक्ट करती हूँ। उन्हें प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, कलेक्टिव के लिए क्या रीडिंग रहने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। तो मेरे जो कलेक्टिव हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, ये देखने के लिए हम कार्ड्स देख रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें और हमें सिचुएशन बताएं। आप भी मन ही मन अपने ईष्ट को याद करें। एक बार फिर से हम शफल करते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं और उनकी जो थर्ड पार्टी है, उनके बीच में हाल फिलहाल क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है और थर्ड पार्टी है, तो उनके बीच में हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हम इस कार्ड को देखने वाले हैं, तो आप हमें सहायता करें। दोस्तों, ये थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो सकती है या आपको बोरिंग लग सकती है, क्योंकि ना मैं आपको पिछले भी 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेरा थ्रोट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं रुक रुक के बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें। बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में लेने वाले हैं। ठीक है? आज शायद ईश्वर की मर्जी है कि हम 5 कार्ड्स रीडिंग करें, है ना।
तो देखते हैं 5 कार्ड्स क्या आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देखेंगे, पता नहीं मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन आज याद से मैं देखने वाली हूँ। हेलो जी। ओ, 5 ऑफ वैंड्स। हम्म, देखो फ्रेंड्स कैसे रीडिंग निकल के आने वाली है। आज बहुत अलग ही तरह की रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो हमें कार्ड्स मिला है ना दोस्तों, वो 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है, और उसके साथ जो कार्ड मिला है इनर वॉइस का कार्ड मिला है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में फिलहाल झगड़े फसाद बहुत चल रहे हैं, है ना। कि ये जो न्यू मून हुआ है ना, शनि जयंती हुई, अमावस्या हुई है, उसके बाद से ये एनर्जी कलेक्टिव में काफ़ी बड़ी हुई है। क्योंकि मेरे पास भी जो ऑफिस में लोग आते हैं ना, तो काफ़ी इसी तरह के लोग मेरे पास अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। तो वो भी कुछ एनर्जी इसके साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि सब कलेक्टिव है ना, हम सभी कलेक्टिव हैं। पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन देख रहे हैं हम, कि हाल फिलहाल आपस में उनके बहुत झगड़े फसाद चल रहे हैं। कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल करने में ही लगे हुए हैं, है ना। बहुत झगड़े फसाद और हाँ, चिल्लम चिल्ली कहते हैं ना हम लोग, चिल्लम चिल्ली वो चल रही है। जोर जोर से चिल्लाना, एक दूसरे पे गुस्सा करना, है ना, अभद्र गालियां देना, ये सब अभी फिलहाल उनके दोनों का भी थ्रोट चक्रा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आपस में ना वो लोग कंपटीशन बहुत करते हैं, क्योंकि ना ये दोनों की भी एनर्जी है ना इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है। दोनों में कूट कूट कर है ना ईगो भरा हुआ है, आपके पर्सन में भी और थर्ड थर्ड पार्टी में भी। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, और कोई किसी से हारना ही नहीं चाहता है। कंट्रोल खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, एक दूसरे पे भी उनका कंट्रोल नहीं है ना। ये तो अभी फिलहाल मुझे यही कार्ड। और ये जो लड़ाई है ना, लड़ाई तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन ये लड़ाई है ना उनकी ईगो की लड़ाई अभी चल रही है। तू श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ, तू बड़ा या मैं बड़ी, ना यही चल रहा है उनका आपस में। दूसरा उनको कुछ शायद काम ही नहीं है, और उनको ना अभी वो अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं, है ना। उनका दोनों का भी जो मन है ना, वो अभी हील हो रहा है। उनको समझ रहा है कि ये इस लड़ाई झगड़े से है ना शांत रहना अच्छा है, लेकिन वो शांत नहीं हो पा रहे हैं। दोनों भी शांत नहीं हो पा रहे हैं, दोनों का भी मन बहुत दुखी है ना। कार्ड तो यही एनर्जी बता रहे हैं कि झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। मन भी काफ़ी उनका दोनों का दुखी चल रहा है। देखो भाई कैसे रीडिंग आती है निकल के। दूसरा कार्ड हमें मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोनों का भी ना दिमाग है ना अस्थिर है एकदम, विचार है ना उनके शांत नहीं है। उनके विचार शांति नहीं है, एक दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं। वो बार बार उनको बोल रही है मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, या वो आपके पर्सन बोल रहे हैं मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, या दूर निकल जाओ, है ना, इस घर में नहीं रहना है। या तो बोल रहे हैं या तो सोच रहे हैं, दोनों एनर्जी इसमें मुझे दिखाई दे रही है ना। उनको लग रहा है कि यहाँ से मूव ऑन करना ही जिंदगी में भलाई का काम होगा, उस पर्सन का भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। ये दोनों के फिलहाल के अभी विचार चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अपने लाइफ में हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ रुकने से, बीमार होने से, बेइज्जती होने से यहाँ से हम निकल जाएं, यहाँ से भाग जाएं, है ना। कहीं ट्रैवल पे जाएं या कहीं ऐसी जगह चले जाएं कि जहाँ कोई हमें
जानता ही नहीं, मतलब वो अपने झगड़े फसाद से इतनी तरह से परेशान हो गए। थर्ड पार्टी इनोसेंट है थोड़ी सी, आपके पर्सन की बातों में आ जाती है। आपके पर्सन भले उनको कहते हैं ना चले जाओ, वो छोड़ती नहीं है उनको, या वो छोड़ता नहीं है उनको। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी की बात चल रही है, कोई भी हो सकता है ना। ये तो फिलहाल इनकी एनर्जी, इनका जो है ना रिश्ता, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने की कगार पे मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरा कार्ड हमें मिला है स्ट्रेंथ का। थर्ड पार्टी में काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है, या आपके पर्सन में बहुत स्ट्रेंथ आई है कि हर बुरी सिचुएशन का ना वो सामना अभी कर रहे हैं। उनको ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर की, उनको बार बार ईश्वर बता रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, इसमें से निकलो, लेकिन ना निकलना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो छोड़ना ही नहीं चाहती। एडिक्शन जैसा रिश्ता है इनका, एक दूसरे पे डिपेंड भी है ये लोग काफ़ी। ये सभी कार्ड दिखा रहे हैं। फाइनेंशियली डिपेंड है, या आपके पर्सन उन पे इमोशनली डिपेंड हो सकते हैं, या किसी भी काम की वजह से डिपेंड हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, जो मेरे साथ टक्कर दे रही है ना, बहुत स्ट्रेंथ आ गई है उसमें, ऐसे उनको लग रहा है। जो आपके ईगो वाले पर्सन है ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनकी जो थर्ड पार्टी की स्ट्रेंथ है ना बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो भाई, कोई कितना भी क्यों सहन करेगा ना, अगर वो पर्सन कुछ बोलता है तो आगे से ये भी तो बोलेगी ना, तो वही आपके पर्सन को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। ईश्वर उनको बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि इस रिश्ते में से निकलो, ये टॉक्सिक रिश्ता है, लेकिन ये दोनों इसी गेम में फंसे हुए हैं। देखो, ये कार्ड है ना मास्टर, द मास्टर का कार्ड ये भी दिखाता है कि जब तक जहां से जिसका अंजल नहीं उठता ना, या वहां से वो नहीं जा सकता। जितने दिन जहाँ रहना है, जितने दिन जहाँ का पानी पीना है, जितने दिन जहाँ का अन्न खाना है, अन्न ग्रहण करना है ना, उतने दिन हमको रहना ही पड़ता है। तो ईश्वर भी उनकी तरफ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि क्या तमाशे चल रहे हैं, और कैसे ये अपने अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं ना, झगड़ा कर करके, या जो कुछ भी उनमें होता होगा, ईश्वर भी उनके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं। ये क्लियर हो गया। अभी जो आपके पर्सन है, वो है ना, एक ये जो कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ वाइंड्स का कार्ड है। आपके पर्सन है ना, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब तरफ से, थर्ड पार्टी से खुद को बचा रहे हैं, है ना। झगड़े फसाद उन्हें पसंद नहीं है, उनकी बेइज्जती करे उन्हें पसंद नहीं है, कोई उनके साथ कंपटीशन करे आपके पर्सन को पसंद नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कंपटीशन ही खत्म करना है, अपने तक उसकी थर्ड पर्सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी आने ही नहीं देना चाहते वो। उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी थी ना, वो अभी पूरी तरह से ना रिबेल बन चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब ये थर्ड पार्टी मेरे बस की नहीं रही, इसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य आया है, या सिचुएशन से लड़ने की उसमें हिम्मत आ चुकी है, जो आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे हावी हो रही है, बुरी तरह से हावी हो रही है। तो मेन झगड़े का कारण उनका ईगो क्लैशेस ही है, और वो जो बुरी तरह से उन पे हावी हो रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना। पांचवा कार्ड हम देखने वाले हैं द चैरियट का। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी
एक दूसरे को कंट्रोल कर करके थक चुके हैं, पूरी तरह से थक गए हैं ना, आगे निकलना चाहते हैं लाइफ में ना। ये इसको बुरा बोल रहा है, वो उसको बुरा बोल रहा है, कभी ये अच्छा बोल रहा है, कभी वो एक दूसरे की पीठ पीछे उनकी बुराई चल रही है ना। कंट्रोलिंग पावर जो है उनकी ना पूरी तरह से एक दूसरे पे कर करके खत्म ही हो चुकी है। उनके आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं ना, हर एक पग पर, हर एक मोड़ पर उसने आपके पर्सन को बुरी तरह से फंसाया हुआ है, ऐसे मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो आपके पर्सन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, मेंटली, फिजिकली, है ना, फाइनेंशियली, पावर में आना चाहती है, पावर में। आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन तो यही दिखाई दे रही है कि एक दूसरे को छोड़कर जाना चाहते हैं। लाइफ में दोनों को भी एक नया विजन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, लेकिन वही पर्सन के साथ नहीं चाहिए जिस जिस पर्सन के साथ वो रहे। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन है ना, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, पुरानी लाइफ को त्यागना चाहते हैं। अपने जितने भी झगड़े फसाद है ना, वो एक बोरिंग लाइफ है, घिसी पिटी लाइफ है ना, जिससे वो काफ़ी परेशान है, उससे ना वो तंग आ चुके हैं, तो उनको इस रिश्ते से बाहर आना है। तो अपनी अपनी तरफ से दोनों की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही सिचुएशन चल रहा है कि ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों के मन दुखी है ना? छोड़कर जाने की सोच दिल में आ रही है ना? लेकिन किसी कर्म बंधन की वजह से अटके हुए हैं। स्ट्रेंथ भी आई हुई है, लेकिन कर्म पूरे नहीं हुए अभी तक। थर्ड पार्टी रिबेल हो चुकी है, आपके पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के कोई लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन पे कुछ अटैक या जो कुछ भी होगा झगड़े फसाद से उनको घेरना चाहते हैं ना, तो आपके पर्सन खुद का बचाव कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं रिश्ते से, बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, इस पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे कि क्या आया है। देखिए फ्रेंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफी परेशान है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि इस रिश्ते का क्या करें, इस रिश्ते से कैसे निकलें। एंग्जाइटी बहुत हो रही है, दुख भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, छोड़ने का भी डर है, समाज का भी डर है ना। रात रात में जाग रहे हैं, किसी न किसी बात का उन्हें बहुत डर सता रहा है। शायद आपके साथ उन्होंने जो किया है, ये घूम के उनके पास जो कर्म आ रहा है ना, उसका भी उनको डर लग रहा है। डरने का ही कार्ड है, डरना ही चाहिए, है ना, क्योंकि शनि महाराज का कार्ड है। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप सबसे अलग हो। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया था, उसकी ये जो उन्हें सजा मिल रही है ना, बहुत सही सजा मिल रही है दोस्तों, सच में बहुत सही सजा मिल रही है। थर्ड पार्टी उनकी पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बाहर का पर्सन भी कोई हो सकता है, आप पत्नी हो सकते हो, आपके पति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये जो कार्ड्स हैं ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी पिक करते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। दोस्तों, आपको रीडिंग कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि रीडिंग कैसे जा रही है, और अच्छे से रीडिंग करने का मुझे हौसला मिलता है। आप जब भी एक छोटा सा कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है।
सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों, मुझे ये लगता है कि जो मैं रुक-रुक के भी रीडिंग करती हूँ या रुक-रुक के बोलती हूँ ना, रीडिंग सुनना चाहते हो ना, इससे बड़ा आशीर्वाद ईश्वर का क्या हो सकता है ना? तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है ईश्वर की, आपका प्यार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।